हम मलेरिया के बारे में स्टडी कर रहे थे कि मलेरिया की जो डिज़ीज़ है वो किस तरीके से फैलती है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और उनमें से जो वाज़िया काम था वो था AFA किंग का। उसने 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी और उन ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक उसने ये नोट किया कि इस तरह के लोग जो कि बाहर सोते हैं, मतलब आउटडोर जो सोते हैं, कमरे से जो बाहर सोते हैं, उन लोगों में मलेरिया की जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा है बनिस्बत उन लोगों के जो कि कमरे के अंदर सोते हैं। और मतलब ये कि आउटडोर जो है वो मलेरियल चांसेस ज़्यादा है, इनडोर जो है वो मलेरियल चांसेस कम है। इसके अलावा अगर जो है वो नेट को यूज़ किया जाए या मच्छरदानी को यूज़ किया जाए तो इस तरह के जो पर्सनस हैं उसमें भी मलेरिया की जो डिजीज़ हैं वो कम है, जबकि इस तरह के पर्सनस जो कि विदाउट नेट्स होते हैं तो उनमें जो है ना वो ज़्यादा है। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि इस तरह के मलेरियल पेशेंट्स जो कि सोते थे स्मोक के आसपास जहाँ पे धुआं था, अगर वो हेल्दी हैं तो उनको कोई भी मलेरिया की जो डिजीज़ है ना वो नहीं हुई। तो हाइपोथेसिस ये तश्कील दिया गया कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो ये कहा गया कि जो मॉस्किटो है, मतलब मच्छर है, वो मलेरिया को स्प्रेड करने का सोर्स बना और जो मच्छर है उसकी वजह से ही मलेरिया फैलता है। और उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर के ज़रिए से एक पर्सन दूसरे पर्सन में जाता है और वहाँ पे जाके डिजीज कॉज करता है। रिडक्शंस क्या है? प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। A mosquito can get a plasmodium by biting a malarial patient। तो रिडक्शंस ये निकाली गई कि अगर मलेरिया का जो पेशेंट है वो प्लाज्मोडियम की वजह से है तो फिर प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पेशेंट है उसके ब्लड में होना चाहिए। देन एक्सपेरिमेंट किए गए, एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो जिसका नाम था रोनाल्ड रोज। इसने 1880s में तजुर्बात किए जिसके नतीजे में उसने ये वाज़ह किया कि इसका सारा जो है ना वो साइकिल क्या है, इसका सारा पाथवे क्या है और किस तरीके से जो मलेरियल डिजीज़ है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे फैलती है। तो इसने क्या किया कि इस तरह का पर्सन लिया जो कि मलेरियल पर्सन था, मतलब ये कि इस तरह का पर्सन था जो कि इल था मलेरिया की वजह से, और एनोफ्लीज का अटैक जो था उसके ऊपर करवाया गया। एनोफ्लीज क्या है? ये मच्छर की एक किस्म है। जैसे डिफरेंट टाइप्स होती है ना, डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, हर ऑर्गेनिज्म की, हर एनिमल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्पीशीज होती हैं। तो ये एनोफ्लीज की जो है ना ये मच्छर की टाइप है और एनोफ्लीज में फीमेल ली गई। फीमेल क्यों लेते हैं? डेंगू का जो है वो अगर डेंगू का अगर स्प्रेड हो रहा है तो उसमें भी फीमेल ही स्प्रेड करती है। उसकी वजह ये होती है कि फीमेल का जो माउथ का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि वो आसानी से बाइट कर सकती है और ट्रांसमिट कर सकती है अपने अंदर जो भी उसके अंदर वायरसेस हैं या जो भी उसके अंदर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं रियल पर्सन के ऊपर। और उसके बाद जब एनोफ्लीज के अंदर जितना भी प्लाज्मोडियम था वो आ गया तो फिर उसके बाद उसको हेल्दी मैन के साथ जो है ना वो उसका रिएक्शन करवाया गया और हेल्दी मैन के ऊपर उसका अटैक करवाया गया। तो जब हेल्दी मैन को बाइट किया एनोफ्लीज ने तो जो हेल्दी मैन था वो भी इल हो गया मलेरिया से। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मोडियम है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे जानदार में मुंतकिल हो सकता है। और यहाँ पे स्पैरोज की एग्जांपल दी हुई है कि मलेरियल स्पैरो है उसको फीमेल जो क्यूलिक्स एक फैमिली है मच्छर की उस टाइप से मॉस्किटो है उसने बाइट किया मलेरियल स्पैरो को और उसके बाद मॉस्किटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम आ गया। फिर दोबारा हेल्दी स्पैरो के ऊपर अटैक करवाया गया तो हेल्दी स्पैरो में भी मलेरिया आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मलेरिया है ये ट्रांसमिट हो सकता है मलेरियल पेशेंट से और उसका सोर्स जो है वो मच्छर है और उसकी कोई भी जो फैमिली है ना वो हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होता है। और जो साइंसदान था रोनाल्ड रोज, इससे पहले स्पैरोज पे काम किया था
और उसके बाद ह्यूमंस के ऊपर काम किया, क्योंकि ह्यूमंस के ऊपर अगर ये काम करता तो ये काम जो था वो रिस्की हो जाता। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर दोबारा उसने काम किया था ह्यूमंस के ऊपर। तो जब ह्यूमंस के ऊपर काम किया तो जो डिजीज थी वो ह्यूमन के अंदर आ गई, जब उसको मलेरियल इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट करवाया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट बाद में इटालियन साइंटिस्ट ने किया था। तो इस तरीके से जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसको एड्रेस किया जाता है प्रॉपर मेथड के जरिए से। फॉर एग्जांपल पहले ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, फिर हाइपोथेसिस तशकील दिए जाते हैं, उसके बाद डिडक्शंस बनाई जाती हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पूरा एक जो प्रोसीजर इसमें से गुजरने के बाद एंड पे रिजल्ट्स और कंक्लूजन निकाले जाते हैं, और उसके बाद थ्योरी बनती है, और बाद में थ्योरी जो है वो लॉ बन जाती है। तो कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर माशरे में पाई जाती हो तो इसको इन बायोलॉजिकल स्टेप से गुजार के साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करते हैं।